Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I'm going to cover the conceptual chapter some application of trigonometry. इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमें इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी बिल्डिंग का हाइट कौन सा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है या एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कैसे कैसे नोट करते हैं, कैसे कोई एंगल फॉर्म होता है। ओके जी, तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स पढ़े हैं हमने, साइन एंगल, कॉस एंगल एंड ऑल। ठीक है, सब एंगल्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए, इसकी हाइट निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग की, सपोज ये कुतुब मीनार है हमारे पास एक कोई बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी टॉल बिल्डिंग है। हम अगर बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे नीचे पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, तो हम अगर ऊपर देखेंगे तो एक हम एंगल बनाएंगे। ठीक है, अगर हम आंखों से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो हर बार हम एक डिज़ाइन नहीं बना सकते, हम कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, तो उसको हम कैसे मेंशन करते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन से, कि ये स्टैंडिंग लाइन है, ये एक बिल्डिंग है सपोज। ठीक है, ये कितने हाइट की है वो हमको गिवन हो सकता है, या हमें हाइट निकालनी है कि आप इसकी हाइट बताओ, हम इस एंगल पे खड़े हैं और इतने डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, उस एंगल से निकल जाएगा। क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो हमें पता होता है कि हर एंगल पे क्या वैल्यू होती है। तो इट इज़ काइंड ऑफ क्या बनता है, एक राइट ट्राइंगल बन रहा है ये। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और एक राइट ट्राइंगल की तरह हम इसको एक ट्रीट करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ से इसकी हाइट निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है किसी बिल्डिंग से वो हम फाइंड कर सकते हैं, या लाइन ऑफ साइट फाइंड कर सकते हैं कि कितना लाइन ऑफ एंगल, इस एंगल पे कोई खड़ा है तो कितना लाइन ऑफ साइट होगा। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे खड़े हुए बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है, ये हो गया कि अगर हम सपोज खड़े हैं, अभी तो बात करें सिर्फ बिल्डिंग की, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो कि इतनी दूर पे ये ऑब्जेक्ट है, उसमें ये एंगल बन रहा है, तो आप बताइए कि इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है या इसका लाइन ऑफ साइट क्या है। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से ट्रीट करेंगे। ओके, देन मूविंग टू द पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं और हम बिल्डिंग से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, हम कहीं ऊपर की स्पेस पे खड़े हैं और हम नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हो, या हम नीचे ज़मीन को ही देख रहे हैं अगर, तो हम एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, द लाइन ऑफ साइट क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें हमेशा लर्न करने चाहिए। लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ व्यू बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल एंगल पे जो लाइन ऑफ साइट होता है वो होता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो तब क्या एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड, यानी हम किसको, ऑब्जेक्ट को व्यूड कर रहे हैं, इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, जब वो कुछ हाइट के ऊपर होता है। द केस वेन वी रेज आर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब हम रेज करते हैं अपने हेड को तो वो जो एक एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, जब हम एक हाइट पे खड़े हैं और एक नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वो एंगल जो बनता है वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, द इज एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when it is below the horizontal level, the case when we lower down the head to look at the object. ठीक है, the height or length of an object or a distance between two object can be determined by the trigonometric ratios. हमने ratios पढ़े हैं, sin cos tan का रेशियो पढ़ा है, perpendicular upon base, हमने पूरा एक वो
ये राइट ट्रायंगल 90 डिग्री बना के हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस से हम सब फॉर्मूलेस पढ़ के आए हैं कि साइन कॉस टेन एंगल कैसे बनते हैं, किस एंगल पे क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हमने एप्लीकेशन को यूज़ करना है कि प्रैक्टिकली हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है। ओके जी, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अभी भी अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। If you are new to this channel, do subscribe the channel, okay, and share it with your friends. Thanks for watching.